अब देखिएगा पावर सीरीज वाले अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 8D। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 8C कराई गई थी। 8C की खास बात ये थी कि आपको के की एक वैल्यू ऐसी प्राप्त हो रही थी जिस पर जो है वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी। तो आपने फिर उस के की वैल्यू का जो फैक्टर था डिनोमिनेटर में से हटाया था कांस्टेंट सी नॉट को बदल करके, और आपने दो सॉल्यूशन निकाले थे, एक वाई में रख करके, एक डेल वाई अपॉन डेल के में रख करके। तो प्रोसीजर आपको वही अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज 8D का जो केस है उसमें के की वैल्यू रिपीटेड होगी। कैसी होगी के की वैल्यू? रिपीटेड। देख लीजिएगा, के हैव रिपीटेड वैल्यू, के रिपीटेड वैल्यू होगी। के की वैल्यू जो है सेम रूट्स आएंगे, यानी कि के की वैल्यू सेम आएगी। तो सेम आएंगे तो दो अलग अलग तरीके का आंसर निकालने होते हैं। तो एक तो वाई में रखेंगे और एक डेल वाई अपॉन डेल के में रखेंगे। तो यानी कि ये वाली एक्सरसाइज 8C और 8D बिल्कुल सेम है, इनका निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। लेकिन फ़र्क यह है 8C में सी नॉट को हटा रहे थे, यहाँ सी नॉट को हटाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज 8C जो है उसमें से क्वेश्चन सबसे कम आता है, बल्कि कहा जाए सही बात तो आज तक एक बार भी नहीं आया है। तो क्वेश्चन या तो 8D में से आता है या 8B में से आता है। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब यह है पहला क्वेश्चन, एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। सॉल्यूशन मान लीजिएगा इसका, लेट थ्री सॉल्यूशन इज y इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m। इक्वेशन 2। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर रखिएगा x की पावर बढ़ा देंगे, समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m और माइनस 1 एक बढ़ जाएगी। यहाँ y डैश को अंदर लेकर के दो पद बनाइएगा, प्लस समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm और यहाँ 1 के साथ आएगा k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m और x की पावर बढ़ जाएगी k प्लस m प्लस समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और दो बाहर है cm और x टू दी पावर k प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा ये यहाँ से k प्लस m कॉमन ले लेंगे तो k प्लस m माइनस 1 का 1 से प्लस 1 से माइनस 1 घट जाएगा। तो समीशन m इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट cm k प्लस m का होल स्क्वायर x की पावर k प्लस m समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो प्लस का 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, cm k प्लस m प्लस 2 x की पावर k प्लस m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की पावर k प्लस m है और यहाँ पर k प्लस m माइनस 1 है। एक बार का फर्क है तो एक कंपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद जनरल टर्म लेने चलेंगे। सबसे छोटी पावर यहाँ से आएगी, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 1। तो c नॉट k स्क्वायर इक्वल टू 0, चूँकि c नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज k इक्वल टू 0,0। ये वाले केस की बात चलेगी। ये जो रिपीटेड रूट है ये एक्सरसाइज 8D की पहचान ले। तो आप चारों एक्सरसाइज को, एग्जाम में इसका क्वेश्चन 101% आना है, तो आप चारों एक्सरसाइजों को रूल के अकॉर्डिंग पहचानेंगे कौन सी एक्सरसाइज में, जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो इस एक्सरसाइज की क्या खास बात हुई, के की वैल्यू जो है वो रिपीट आएगी। अब एक घात का अंतर था तो एक कंपेयर हो चुकी है, बड़ी वाली ले लीजिएगा ये k प्लस m इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m। यहाँ m प्लस 1 डालना पड़ेगा, मिल जाएगा c m प्लस 1 k प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c m और ये हो जाएगा k प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सी एम प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस k प्लस m प्लस 2 अपॉन k प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर सी एम।
और एक बात का ध्यान रखना है, जब वाई और डेल यानी कि एक्सरसाइज 8C और एक्सरसाइज 8D जो है, इन दोनों एक्सरसाइजों में बहुत सारी वैल्यू आप नहीं निकालें, क्योंकि बहुत सारी बड़ी वैल्यू निकालने से डिफरेंशिएशन भी करना होता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये है m इजिकल टू 0 डाल दीजिएगा, C1 इजिकल टू माइनस k प्लस 2 k प्लस 1 का होल स्क्वायर C नॉट। m इजिकल टू 1 डाल दीजिएगा तो C2 इजिकल टू माइनस यहाँ k प्लस 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर C1। C1 की वैल्यू डाल देंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एक k प्लस 2 कट जाएगा तो k प्लस 3 आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, k प्लस 2 अब यहाँ आ जाएगा C1। काफ़ी है, इतने से ही काम चला लेना बस। बुक वाले ने तो ढेर सारी वैल्यू निकाल रखी है, उतने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट k इक्वल टू 0 इन इक्वेशन टू y इक्वल टू खोल दीजिएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, तो y इक्वल टू C0 कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा C1 की वैल्यू में माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस C2 की वैल्यू हो जाएगा k प्लस 3 हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k प्लस 2 x स्क्वायर डॉट डॉट। अब आप आराम के साथ k की वैल्यू रख दीजिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। पुट k इक्वल टू 0 y इक्वल टू C0 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ k इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो यह आ जाएगा 3/2 3/2 x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो इसे लिख देंगे y इक्वल टू a u वेयर C0 इक्वल टू a और u इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से a आ जाता है, u आ जाता है। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए डेल वाई अपॉन डेल के यूज करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू के पार्शियली, तो यहाँ से हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल के, डेल वाई अपॉन डेल के। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ी सी वैल्यू गलत कर दी है यहाँ पर। ये पुट k इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है बाद में आएगी यहाँ पर k इक्वल टू, क्योंकि k तो मैं हटा चुका हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर चुका हूँ। k की वैल्यू सबसे लास्ट में रखनी होगी, C0 हो जाएगा और यहाँ बाहर x की पावर k, यहाँ C0 हो जाएगा, x की पावर k हो जाएगी और पुट k इक्वल टू 0। अब ये वाली लाइन बिल्कुल सही हो जाती है। तो यहाँ 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल के। पहले इसका करेंगे C0 x की पावर के log x, ब्रैकेट ऐसा कैसे रहेगा 1 माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 x स्क्वायर प्लस, अब C0 x की पावर के ऐसे कैसे रहेगा, तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ x बाहर रख लेते हैं, माइनस का x बाहर, k प्लस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब अपॉन का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 k प्लस 1 का होल क्यूब। अब प्लस ये वाली टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा। 3 टर्म है, पहले k प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करो तो 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 फिर माइनस, अब इसका करते हैं 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल क्यूब और k प्लस 2। अब इस k प्लस 2 का करते हैं
माइनस के प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं पुट के इक्वल टू 0 डेल वाई अपॉन डेल के। सी नॉट तो आपका समझ लीजिएगा बाहर रखा हुआ है, सी नॉट। अब ये वाली वैल्यू तो आपकी वापस आ जाएगी, ये वाली वैल्यू तो आपकी वापस आनी है। ये के इक्वल टू 0 रख रहे हो तो यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, लॉग एक्स और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u log x। ये वाली वैल्यू तो आपकी रिपीट हो जाएगी, ये वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे u log x फिक्स बनेगा प्लस। अब यहाँ देख लीजिएगा q की वैल्यू x की जगह 0 रख रहे हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 और माइनस का बनेगा 2, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ x बन जाएगा। अगली टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ देखिएगा, यहाँ 1/2 बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस का 2 और k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 3 बनेगा और यहाँ पर बनेगा माइनस का, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2 का वर्ग बनेगा 4, 3/4, तो एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, माइनस 4 दिया 12, माइनस 3 दिया 9, सॉरी हाँ एलसीएम में गड़बड़ हो गई है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दिया 12 और माइनस का 3, तो माइनस के 15 है और प्लस के 2 है, माइनस के 15 और प्लस के 2, माइनस के 13/4 एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी बी हो जाएगी, वेयर सी नॉट इज इक्वल टू बी और बी इक्वल टू हो गया यू लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस 13x² डॉट डॉट। द जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to au प्लस बी बी, वेयर u is equal to लिख देंगे और b is equal to लिख देंगे, u और b की वैल्यू डाल देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 2 कर रहे हैं, लेट्स सी सॉल्यूशन इज y is equal to summation m is equal to 0 to infinite cm और x की पावर k प्लस m, इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, y डबल डैश को यहाँ अंदर लिया गया, समीशन m is equal to 0 to infinite cm k प्लस m माइनस 1 और x की पावर 1 बढ़ जाएगी k प्लस m माइनस 1। अब यहाँ 2 पावर बढ़ेंगी, माइनस समीशन m is equal to 0 to infinite cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m, यहाँ 2 पद बना लीजिएगा, प्लस समीशन m is equal to 0 to infinite cm k प्लस m और x की पावर k प्लस m माइनस 1। अब ये वाली टर्म यहाँ लाइएगा x के साथ, माइनस समीशन m is equal to 0 to infinite cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस समीशन m is equal to 0 to infinite x की पावर k प्लस m is equal to 0। अब यहाँ देखिएगा k प्लस m माइनस 1 है, इन दोनों टर्म को जब आप लेंगे तो k प्लस m कॉमन आ जाएगा, k प्लस m माइनस 1 में 1 जुड़ेगा तो k प्लस m का होल स्क्वायर बनेगा। समीशन m is equal to 0 to infinite cm k प्लस m का होल स्क्वायर x की पावर k प्लस m माइनस 1। अब k प्लस m देख लीजिएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से देखिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तीनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो k प्लस m माइनस 1 प्लस k प्लस m और ये प्लस का 1, तो यहाँ से बन जाएगा k प्लस m, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाता है k प्लस m माइनस 1
अब प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो ये हो जाता है के प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो माइनस समीशन एम इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस वन, एस की पावर के प्लस एम इज इक्वल टू 0। पावर देख लीजिएगा, सिर्फ एक का अंतर है, एक बार कंपेयर फिर जनरल टर्म। सबसे छोटी पावर लीजिएगा, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के माइनस वन सी नॉट के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0 0। ये आपके आ जाते हैं रिपीटेड रूट्स। ये रिपीटेड रूट्स आ चुके हैं। ये एक्सरसाइज 8D की पहचान हो चुकी है। बड़ा पद लीजिएगा, बड़ी पावर, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के प्लस है, यह एक बढ़ा करके डालिएगा, सी एम प्लस वन के प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सी एम के प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर वन इज इक्वल टू 0। सी एम प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा के प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन के प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर सी एम। एक का डिफरेंस है, एम इज इक्वल टू 0 डालिएगा, सी वन के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर सी नॉट। एम इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो C2 हो जाएगा, एम इज इक्वल टू यहाँ पर 1 डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बनेगा प्लस का 2k प्लस 2 और नीचे बन जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर C1। अब जब आप C1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 आ जाएगा और के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर सी नॉट डॉट। दो निकल चुके हैं ना, काफ़ी है, बस ज़्यादा झंझट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई इक्वेशन 2 y इक्वल टू एक्स की पावर के बाहर और यहाँ खुल जाएगा सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर डॉट डॉट वैल्यू डाल दीजिएगा। y इक्वल टू एक्स की पावर के सी नॉट बाहर आ जाएगा 1 प्लस C1 की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर डाल दीजिएगा पुट, जो के की वैल्यू आई थी आपकी के इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ये बन जाता है सी नॉट 1 प्लस, यहाँ 0 डालेंगे तो एक्स हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो 2 ऊपर से आ जाएगा और नीचे से आएगा 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 एंड सो ऑन। अब इसे इस तरह से लिख लीजिएगा, y equal to AU where A is equal to C naught और U is equal to 1 plus x square by 2। अब दूसरा सॉल्यूशन लेने चलते हैं। आइएगा इक्वेशन नंबर 3 से, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू k पार्शियल, k के रेस्पेक्ट में आ जाइएगा, डेल वाई अपॉन डेल के सी नॉट एक्स की पावर के लॉग एक्स, बाकी ऐसा कैसे रहेगा, इसे छोड़ दीजिएगा, प्लस सी नॉट एक्स की पावर के 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स के साथ देखिएगा न्यूमरेटर का करेंगे 2k अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का करेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस अब एक्स स्क्वायर का देखिएगा 4 टर्म का करना पड़ेगा 1 2 3 4। चलिए इसका करते हैं 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अब इसका करते हैं ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज तो इसका हो जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अब इसका करते हैं 2k स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 का होल क्यूब के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका नंबर लगाइएगा माइनस फिर 2 आएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2 का होल क्यूब नॉट पुट के इक्वल टू 0 डेल बाई अपॉन डेल के सी नॉट बाहर है ये तो आँख बंद करके लिख दीजिएगा ये तो फिक्स है हमारा ये तो u वापस आ जाएगा u log x प्लस अब यहाँ देख लीजिएगा के की जगह 0 रखना तो ये 0 हो जाएगा यहाँ 0 हो गया माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस का 2x मिलेगा के की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ देख लीजिएगा यहाँ से 1 2 ऊपर 2 आएगा नीचे 1/4 माइनस 2 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 4 आ जाएगा नीचे आ जाएगा 4 माइनस यहाँ देख लीजिएगा 2 आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 तो 1/2 माइनस 1 माइनस 4 2 8 1/2 ये कैंसिल तो वैल्यू माइनस का बना रही है डॉट इतने ही पद बहुत है। अभी साथ लिख देंगे बी बी वेयर बी इक्वल टू सी नॉट बी इक्वल टू यू लॉग एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर रिजल्ट तैयार कर देंगे जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए यू प्लस बी बी वेयर u इक्वल टू b इक्वल और इस तरह से आपका वैल्यू तैयार हो जाती है। ये वैल्यू तैयार हो जाती है और एक बात ध्यान रखिएगा ये जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये सारे x की पावर में है। सॉल्यूशन किसकी पावर में है x की पावर में। तो यहाँ नोट लिख देता हूँ नोट ऑल दीज सॉल्यूशंस इन दिस चैप्टर आर अबाउट x इक्वल टू 0। इस चैप्टर में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे अबाउट x इक्वल टू 0 हैं। क्या है अबाउट x इक्वल टू 0 क्योंकि x में से कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही है। एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख करके दे देता हूँ आपको, वैसे कभी आया तो नहीं है वो लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कई बार कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन हमें आता हो लेकिन हमें यही ना पता हो कि वो क्या कह रहा है। ऐसे कह लेते हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है सॉल्व y डबल डैश प्लस x माइनस 1 y डैश माइनस x माइनस 1 y इक्वल टू 0 अबाउट x इक्वल टू 1 ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है अब
अबाउट एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए उसमें से ना x में से 1 माइनस होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, सबसे पहले इसका ही क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लेट करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू जेड इज टू इम्प्लाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड और माइनस का जेड वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। तो अभी जो सॉल्यूशन माना गया था वो x की पावर में था, अब z की पावर में आ जाएंगे। लेट फ्री सॉल्यूशन इज y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn z की पावर k प्लस n। इक्वेशन नंबर 2, डू एज, और जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन करते रहिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। जब आंसर आएगा तो आंसर जेड में आएगा, तो सबसे लास्ट लाइन में जेड की जगह ये रख देंगे x माइनस 1। आंसर में नीचे लिख देता हूँ इसका। ये एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन है, किसका? एक्सरसाइज 8B का, जिसमें C0 अलग आता है, C1 अलग आता है। तो y इक्वल टू आंसर है C0 1 प्लस 2/3 x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1/45 x माइनस 1 टू दी पावर 6 और प्लस C1 x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 टू दी पावर 4/4। ये एक्सरसाइज, अब इसके आंसर में C0 अलग दिया है, मैंने C1 अलग दिया है, तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 8D में 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 2 3 डू योरसेल्फ। 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और क्वेश्चन में तो आपने देख ही लिया है, सब एक जैसी वैल्यू आ रही है, k की सेम वैल्यू आ रही है, y में रखना है, डेल वाई अपॉन डेल के में रखना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। और इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि एग्ज़ाम में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हिस्सा आएगा हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे पक्का क्वेश्चन होना चाहिए। कैलकुलेशन भली से बड़ी है लेकिन सबसे आसान चैप्टर में ये मैं इसे मान के चलता हूँ।